ब्रजवासी बाबा नंद के पास पहुंचा है। उस ब्रजवासी ने जाकर कहा, बाबा बाबा आप जानो हो आपको लाला की प्राप्ति कैसे भई है, कौन के कारण बन भई है। नंद बाबा ने सोचा ये तो कुछ ऐसा कह रहा है जैसे इसे कुछ विशेष ज्ञान हो। तो बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, ना मोए तो पतो ना है कि कैसे लाला की प्राप्ति भई है, अगर तुम्हें पतो हो तो तुम ही बता दो। उस ब्रजवासी ने कहा, बाबा तुम्हें लाला की प्राप्ति मेरे कारण भई है, मैं वहां में कारण हूं। बाबा ने कहा, कैसे। वो ब्रजवासी कहता है, बाबा तुम हमेशा प्रार्थना करते रहे कि कोई लाला है जाए, लाला है जाए। जब ये सूचना मोए मिली तो मैंने मन में संकल्प लियो कि आज के कारण आज से मैं बाबा के काजे गोपाल सहस्त्र नाम को नित्य पाठ करूंगा। नित्य रोज गोपाल सहस्त्र नाम को पाठ करूंगा, और जब मेरो पाठ पूरो है जाएगो, जब वाके पीछे में नित्य प्रार्थना करतो कि हे प्रभु ये जो मैंने गोपाल सहस्त्र नाम को पाठ कियो है, या को फल मोए नहीं चाहिए, मोए मत दियो। बोले फिर बोले बाबा के घर लाला है। और हे बाबा झूठी ना कह रहा हूं, मैं सच में गोपाल सहस्त्र नाम को पाठ करतो, और आज देखो प्रभु की कृपा से आप पिता बन गए। कोई दूसरा होता और ऐसी बात हमसे आपसे कह रहा होता तो क्या करते। हा? अंदर ही अंदर तो सबका दिल जानता है, उसे झटक करना दाएं बाएं कर देते, जाओ आज इतने लंबे समय बाद हमें लाला हो गया तो चले आए, खुद बड़ाई ले लेंगे, हमने आप पाठ किया और हमने ये किया पूजा पाठ, और तब तुम पिता बने हो। लेकिन सामान्य नहीं है बाबा नंद। बाबा नंद ने उस ब्रजवासी की बात सुनी, गदगद हो गए, हाथ जोड़ा, और बाबा कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, हमारे घर में जो लाला भयो है तुम्हारे पाठ को ही फल है, तुम्हारी कृपा भई है। अस्वीकार नहीं किया उसकी भावना, और उसे इतने गदगद हुए कि बाबा फिर बोले, तुम एक काम करो, खूब गैया लेकर जाओ। फिर गैया लिया। आप जानते हैं बाबा नंद के घर में नंदालय में 85 चौक है, 85 चौराहे हैं, एक एक चौक में 5-5 हजार गौएं एक साथ खड़ी होती हैं। सिर्फ गौएं 9 लाख गौओं के स्वामी थे बाबा नंद, खूब गौएं दी। और वो ब्राह्मण तो गदगद हो गया। ब्राह्मण अच्छा जो ब्राह्मण था वो था निर्धन, वो गरीब घर का था, उसके पास नहीं थी एक गाय, और यहाँ बाबा ने भरपूर दे दी, ले जाओ सब ले जाओ। अच्छा वो ब्राह्मण देवता गाय लेकर अपने घर पहुंचे, और संयोग ये था कि पंडितानी घर पर नहीं थी, ब्राह्मणी घर पर नहीं थी, गई थी यमुना जी जल भरने। तो ब्राह्मण देवता ने क्या किया, 2-4 गौएं तो द्वार पर ही बांध दी, सबको एडजस्ट करना है ना। अब इतना बड़ा तो ब्राह्मण का घर नहीं, जितनी बाबा ने गौएं दे दी हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सुविधा कर खड़ी करनी है। तो 2-4 गौएं तो उस ब्राह्मण देवता ने अपने घर के द्वार पर बांधी, 2-4 गौएं आंगन में बांध दी, और 2-4 गौएं कमरे में भी बांध दी, कक्ष में भी। सोचिए कहाँ गौएं नहीं है, पहले एक गाय नहीं, और अब बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गाय ही गाय। जब सब जगह गाय बंध गई, तब भी 2 गाय बच गई, सब बंधने के बाद। अब उस ब्रजवासी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं इन 2 गायों का। तो बोले इनको कहीं ना कहीं तो बांधना है, तो उसको अंतिम जगह दिखाई दी, रसोई घर। 2 गैयाओं को लेकर रसोई घर में अपना खूंटा गाड़ के वहीं लगा गाय बांधना। अरे इतने में तो ब्राह्मणी आ गई द्वार पर, जल भर कर आ गई। अब जब ब्राह्मणी आई और जब गाय द्वार पर, 4 गौएं 2 इधर 2 इधर, तो उसने सोचा हमारे द्वार पर ये गाय कैसी। फिर बचते बचाते वो अंदर ब्राह्मणी प्रविष्ट हुई। जैसे ही अंदर प्रविष्ट हुई तो अंदर ब्राह्मणी ने देखा गौएं ही गौएं बंधी हैं। कमरों की तरफ नजर की तो कमरों में भी गौएं ही गौएं। अब
चिल्ला रही, अरे देवता जी घर में आप ही हैं कि कोई और है? मैं किसी दूसरे के घर तो नहीं आ गई, अपना ही है कि नहीं है? यहाँ तो हमारे पास तो एक नहीं थी, इधर तो जिधर देखो इतनी गऊं। और स्वामी कहाँ हैं आप? देवता जी कहाँ हैं? तो आवाज आई रसोई घर में से, क्योंकि वहीं दो गाय की व्यवस्था कर रहे थे ब्राह्मण देवता। बोले देवी इधर इधर पाकशाला में आओ, रसोई में। अब जब वो बचती बचाती गहुओं से ब्राह्मणी गई, देखी तो रसोई घर में भी गाय बांध रहे थे देवता। तो बड़े खींच कर बोले, अरे ये सब क्या लीला है, क्या क्या कर रहे हो? बाहर गाय, अंदर गाय, घर के अंदर गाय, इतनी की रसोई में ये क्या है? चक्कर क्या है? मसला क्या है? मामला क्या है? कहां से आई इतनी गौएं? ब्रजवासी ने गाय को बांधकर उस ब्राह्मणी का, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और हाथ उठाया और गाने लगा, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया। नंद घर आनंद हो गया तो घर उनके आनंद हुआ, तो बाबा ने अपना थोड़ा सा आनंद इधर दे दिया। अब इतना कहकर तो चुप हो गए ब्राह्मण देवता कि वहां बहुत आनंद हुआ, थोड़ा आनंद उन्होंने हमें भी बांट दिया। ये सब नंद बाबा ने हमें दान किए और हम दान में पाए हैं, लेकर चले आए। अब तो जैसे ही सुना कि नंद बाबा ने दिया है और ये लेकर आ गए, अब तो ब्राह्मणी इतना चिल्लाई, इतना गुस्सा की, और ब्राह्मणी ने यहां तक कह दिया, बोले स्वामी आपका दिमाग खराब हो गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मति मारी गई है। तो ब्राह्मण देवता सोचे, देवी हम तो इतनी गऊओं को लेकर आए, हम सोचे तुम देखकर प्रसन्न हो जाओगी, तुमको अच्छा लगेगा कि घर में एक गाय नहीं थी और अब तो इतनी गाय हो गई हैं, और तुम यहाँ रुष्ट हो रही हो, क्रुद्ध हो रही हो, गुस्सा कर रही हो, क्यों? ब्राह्मणी का भी कहना तो ठीक ही था। ब्राह्मणी बोली कि मैं इसलिए गुस्सा नहीं करी कि तुम इतनी गाय लेकर आ गए हो, गुस्सा मुझे इस बात पर आ रहा है कि अरे देवता जी थोड़ी इतनी तो बुद्धि लगा लिए होते कि इतनी गऊओं को दान में आपने ले तो लिया है, खिलाएंगे क्या, पिलाएंगे क्या, सेवा कैसे करेंगे? हमारे पास तो खुद के सुबह शाम के लाले पड़ जाते हैं, सुबह अन्न पा लेते हैं तो शाम को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हमारे घर में तो अन्न की कमी, इतनी गऊओं का हम लालन पालन कैसे करेंगे? ब्राह्मण ने कहा तुम्हें ये चिंता है, तो तुम्हारी इस चिंता को मैंने रखकर ही ये काम किया है, मैंने पहले ही सोच लिया है। तो ब्राह्मणी ने कहा तुमने क्या सोचा? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं हाथ जोड़कर, देवी एक बार मैं तुम्हारे घर गया था। कहां गया था? ध्यान से सुनिए ब्राह्मण देवता क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं देवी एक बार मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारे भाई के हैं 4 बच्चे और उनको दूध पीने के लिए एक बूंद दूध भी नसीब नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भैया के भी घर एक भी गैया नहीं है। तो जब बाबा आनंद मुझे ये सब गौएं दान कर रहे थे, मैंने तभी सोच लिया था कि जितनी भी गैया दे रहे हैं आधी की आधी गैया तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, तो तुम्हारे भाई भी दूध पिएंगे, तुम्हारे भाई के बच्चे भी दूध पिएंगे। अरे जैसे ही ब्राह्मण ने ये बात कही तो ब्राह्मणी खुश हो गई और बोली जिंदगी में पहली बार तुमने कोई ढंग की सोच सोची है, ढंग का तुमने कोई विचार बनाया है। आधी गाय तुम्हारे घर भेज देंगे। सुनते ही ब्राह्मणी तो फिर अब क्या कहना है, मायके में भी आनंद हो जाएगा। अभी तो गुस्से में थी ना, अब तो प्रेम में आ गई है, और प्रेम में आई तो उसका परिणाम क्या हुआ? अभी ब्राह्मण हाथ पकड़कर बोल रहे थे, अब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ा और कहा नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया, ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। हाथी दीन घोड़ा दीन और दीन पाल की, हाथी दीन घोड़ा दीन और दीन पाल के, हाथी दीन घोड़ा दीन और दीन पाल की, हाथी दीन घोड़ा दीन और दीन पाल के, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। किसी को कुछ भी दे रहे हैं ऐसा नहीं है, किसी को कुछ भी दे रहे हैं ऐसा
सबको देख देख कर दे रहे हैं। जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। जवान को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल की, नंद के नंद लाल की। जय बोलो गोपाल की, नंद के नंद लाल की। जय बोलो गोपाल की, नंद के नंद लाल की। जय बोलो गोपाल की, नंद के नंद लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ है। थोड़ा क्रम देखिए आनंद का। अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ। द्वादशी को भगवान शंकर दर्शन करने के लिए आ गए। द्वार पर आकर खड़े हो गए। उच्च स्वर से कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। द्वार पर सभी गोपियां आई और गोपियों ने जब बाबा जी को देखा, अद्भुत विचित्र तपस्वी भगवान सांब सदा शिव प्रभु को, बाबा क्या चाहिए? हमें पता है, आपको भी कहीं से पता पड़ी होगी, उस घर जाना है। अब तो बड़ा आनंद हो रहा है, जो मांगेंगे वो मिलेगा, बड़ी खुशखबरी आई है, बड़ा उपहार मिलेगा। तो शंकर भगवान कहते हैं ये खुशखबरी तो सही है, तुमने सही कहा कि हमें पता लगी है यहाँ बड़ी खुशखबरी है, और तुमने साथ साथ ये भी सही कहा मैं उपहार भी बड़ा ही लेने आया हूँ, छोटे मोटे उपहार से काम नहीं चलेगा। तो गोपियां कहती हैं अभी रुको रुको रुको, अभी मैया को बुला कर लाती हैं, क्योंकि अगर बड़ा उपहार चाहिए, छोटा मोटा चाहिए तो हम ही उसके लिए बहुत है, लेकिन अगर बड़ा उपहार चाहिए तब तो फिर मालकिन की जरूरत पड़ेगी। मालकिन तो मैया है। गोपियां गई, यशोदा मैया को बुलाकर लाई। यशोदा मैया ने बाबा को देखा, प्रणाम किया, बाबा बहुत अच्छा किया हमारे द्वार पर पधारे, बताओ बाबा क्या चाहिए? कहा चाहिए जो कछु आप कह देंगे, आपके मुख से जो कछु निकल जाएगा सो दे दूंगी। बताओ कितनी जमीन चाहिए, कैसे सुंदर बढ़िया महंगे से महंगे वस्त्र चाहिए, कैसे आभूषण चाहिए, कितनो धन चाहिए, जो कह दो सो। बाबा हाथ जोड़े, बोले मैया हम यहाँ छोटा मोटा उपहार लेने नहीं आए हैं। क्या कह रहे हैं? अरे हम बुद्धू थोड़ी हैं। शंकर भगवान कहते हैं अरे मैया हमें बुद्धू न समझो, हमें वस्त्र में, धन में, जमीन में, इनमें मत डालो, हम बड़ा उपहार लेंगे, बहुत बड़ा। मैया कह रही क्या हमारा घर लेने आए हो? क्या लेने आए हो, क्या चाहिए? बाबा बताओ, खुलकर बताओ क्या चाहिए। बाबा ने हाथ जोड़कर कहा मैया मुझे एक बार अपने लाला के दर्शन करा दो, यही उपहार चाहिए। मैया ने मना कर दिया। मैया ने कहा राम राम राम, जरा अपने आप को देखो तो सही, शरीर पर आपके भस्म लगा पड़ा है, नाग में ये गले में ये नाग देवता फरफरा रहे हैं, श्रृंगार आपका विचित्र है। आपका ऐसा विचित्र रूप देखकर हमारा लाला पता है कितना डर जाएगा।
बोले बाबा जी विचित्र रूप है आपका, ऐसे वेश को हमारा लाला देखेगा तो डर जाएगा, आपको हम दर्शन नहीं करा सकते। जो कछु चाहिए सो मांग लो, लेकिन लाला के दर्शन ना है। भगवान बोले मैया चाहिए तो लाला का दर्शन ही, और लूंगा भी यही, और आप ही देंगी। अरे तुम तो बड़े जिद्दी हो बाबा। बोले हाँ। बोले जब तक, देखिए भगवान शिव क्या कहते हैं, बोले जब तक आप लाला के दर्शन नहीं करा देती तब तक यही धूना रमाऊंगा, यही धुनी लगूंगा, यही अपना दंड कमंडलू और त्रिशूल गाड़ कर यही जपूंगा भजूंगा। मैया ने सोची बड़ी आफत है, ऐसा जबरन, और वो भी लालसा भी कैसी है। मैया एक तरफ से प्रसन्न भी है कि हमारे लाला के चाहक देखो कैसे कैसे हैं, लेकिन एक तरफ से समस्या भी है कि ऐसे ऐसे चाह के लाला हमारा भी छोटा सा नन्ना सा डर गया, डर अंदर बैठ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैया ने कहा नहीं, जो कछु कहो सब दे दूंगी, धन के भंडार भर दूंगी, असीमित भूमि दे दूंगी, जितनो धन चाहिए उतनो धन दे दूंगी, लेकिन दर्शन ना है। अच्छा, मैया इतना कहकर सहेलियों के साथ अंदर चली गई, बाबा तो द्वार पर ही बैठे। जैसे ही मैया अंदर गई, इधर से भगवान शंकर ही थोड़ी लालायित हैं दर्शन करने के, उधर से ठाकुर जी भी तो लालायित हैं अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए। तो भगवान पहले सोचे मैया प्रेम से ले आएंगी तो एक पंथ दो काज हो जाएगा, वो आएंगे तो वो मेरे दर्शन करेंगे और मैं उनके, एक दूसरे के दर्शन करें। भगवान को पता चला मैया मना कर दी। अब भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ है, हमारे सबसे परम स्वामी को ही आपने मना कर दिया, हमारे सबसे अंतरात्मा, हमारे सबसे प्रिय को ही आपने द्वार पर रोक दिया। अब भगवान ने यहाँ लीला चालू कर दी, पालने में भगवान रोने लगे, पालने में भगवान रोने लगे। एक गोपी बोली अरे मैया ये देखो लाला रो पड़े हैं। दूसरी गोपी बोली मैया बुरा नहीं मानना, अभी अभी बाबा को मना करके आई, अरे हमें तो वो बाबा सही लग रहा था, आपने अभी अभी मना किया और अभी अभी उधर मना किया, इधर लाला रो रहा, इससे पहले तो लाला रोया नहीं। तीसरी गोपी बोली मैया क्या घटेगा, दूर से ही सही, पास नहीं, दूर से ही सही उस बाबा को लाला के दर्शन करा देते। तो मैया तो मानने को तैयार ही नहीं, मैया मानने को तैयार नहीं है। लेकिन एक चौथी गोपी बोली मैया मेरे मन में तो एक अलग ही ख्याल आ रहा है। मैया बोली तुम्हारे मन में क्या ख्याल आ रहा है? वो चौथी गोपी बोली हमें तो ऐसो लगे जैसे लाला को नजर लग गई है, लाला को नजर लग गई है। अरे मैया वैसे मत बुलाओ, लेकिन हमें आज्ञा दो, हम बाबा से पूछे कि तुम्हें नजर उतारना आता है क्या? अगर वो कहेंगे कि हाँ तब तो ले आएंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। मैया ने इसमें अपने लाला का हित देखा कि हाँ गोपी सही कह रही है, नजर लग गया होगा तो नजर उतर जाएगा तो लाला स्वस्थ हो जाएगा, रोना बंद कर देगा। तो मैया ने कहा जाओ उस बाबा से पूछो नजर उतारनी आती है। अब तो गोपियां सब दौड़ी और बाबा शंकर से, भोलेनाथ से पूछती हैं क्यों बाबा आपको नजर उतारनी आती है? शंकर भगवान गदगद हो गए, समझ गए कि अंदर कोई लीला हुई है। अंदर कुछ गुल खिला है। भगवान बोले नजर उतारने का तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ, विशेषज्ञ हूँ, और सुनो सामान्य नजर की कौन कहे, मैं तो भूत प्रेतों की भी नजर उतारता हूँ। और सुनो जिसकी नजर मैं एक बार उतार देता हूँ ना, नजर को तो 100 बार नजर लग जाए, पर जिसकी मैं उतार देता हूँ उसे एक बार भी लगती नहीं। गोपियों ने हाथ जोड़कर कहा क्या मीठी वाणी है। चल रे योगी नंद भवन में, तो हे यशोदा माँ तू बुलावे, क्यों? वाके लाला को नजर लगी है, तो पिराई नून फिरवाए। चल रे योगी नंद भवन, चलो अंदर चलो, मैया ने बुलाया है, नजर उतार। शंकर भगवान सुबह से दोपहर तक
एक पैर पर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब अंदर से बुलावा आ जाए। जैसे अंदर से बुलावा आया, शंकर जी तो अविलंब तुरंत घर के अंदर प्रविष्ट हो गए, घुस गए। चलो 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 चलो, अपना उठाए चल पड़े, अंदर गए। देखिए हुआ क्या, जैसे ही शंकर भगवान गए, जैसे ही पालने में पौड़े प्रभु का दर्शन कराया गया मैया यशोदा के द्वारा, दो नयनों से शंकर भगवान ने अपने स्वामी नाथ नारायण के दर्शन किए और दो नयनों से भगवान नाथ नारायण ने अपने स्वामी शिव के दर्शन किए। जैसे दो अखियों से दो अखियां मिली, जब चार हो गई तो पता है घटना घट गई। क्या हुआ? जैसे दो व्यक्ति गले मिले, एक व्यक्ति के शरीर पर लाल रंग लगा हो और दूसरे व्यक्ति के शरीर पर हरा रंग लगा हो, तो जब दोनों गले मिलेंगे तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि लाल रंग जिसमें लगा है उसका लाल रंग लग जाएगा हरे वाले में, और हरा रंग जिसमें लगा है उसका हरा रंग लग जाएगा सामने वाले में। तो यहाँ हुआ क्या? यहाँ जब दो अखियों से दो अखियां मिली तो दोनों की चीजें एक दूसरे से बदल गई। शंकर भगवान के नेत्र में जो तत्व था वो कृष्ण के नेत्रों में चला गया, और कृष्ण के नेत्रों में जो बात थी वो शिव जी के नेत्रों में आ गई। तो क्या था? बोले शिव जी के नेत्रों में प्रभु के दर्शन का प्रेम भरा हुआ था। तो जो शिव जी के नेत्र थे वो प्रेम चला गया प्रभु के नेत्रों में, क्योंकि नियम आप सब जानते होंगे, परमात्मा को केवल एक ही चीज मान्य है। क्या? प्रेम। हा? प्रेम। तो प्रेम इधर से उधर गया, तो जैसे ही प्रेम इधर से उधर गया तो भगवान बोले आपकी आंखों में जो है वो इधर दे दीजिए। तो जो प्रेम के अश्रु भगवान कृष्ण के नेत्रों में थे वो भगवान शंकर के नेत्रों में चले गए। एक गोपी बोली, मैया हमने तो ऐसा बाबा अपने जीवन में नहीं देखा। देखो देखो देखो, अरे अभी तो इतने दूर से लाला के दर्शन कर, अभी तो इन्होंने नजर भी ढंग से नहीं उतारी होगी, और देखो हमारे लाला रो रहे थे, ये चुप हो गए, बाबा के नेत्रों में अश्रु हैं, बाबा के नेत्र भीग गए। जब ये बात यशोदा मैया ने अपनी आंखों से साक्षात देखी तो मैया को भरोसा हो गया, बाबा अच्छे हैं, बाबा ठीक है, ऐसे बाबा कहाँ मिलेंगे। तो मैया फिर गदगद हो गई। मैया बोली, बाबा मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं, आपके इस लीला पर मेरा दिल गदगद है, तो आपको मैं कुछ देना चाहती हूं। अगर आपको कोई इच्छा है तो आप मांग लीजिए, नहीं तो मैं अपनी ओर से दूं। शंकर भगवान ने सुना मैया फिर खुश हो रही है। अब मैया से कहूंगा आप अपनी तरफ से दो तो फिर उठाएंगी, धन दौलत जमीन जायदाद और वस्त्र आभूषण श्रृंगार यही सब उठाएंगी। तो भगवान बोले नहीं 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 मैया, यदि आप मुझ पर बहुत गदगद हैं, प्रसन्न हैं, तो आप अपनी ओर से मत दीजिए, मैं जो मांगू वही दे दीजिए। यशोदा मैया का विश्वास बाबा जी पर जम गया था। मैया ने कहा चलो वचन देती हूं, जो मांगोगे अपने मुख से वही दे दूंगी। शंकर भगवान हाथ जोड़कर बोले, मैया एक इच्छा थी आपने पूरी कर दी। इच्छा किस बात की इच्छा थी? प्रभु के दर्शन की आपने करा दिया, लाला के दर्शन आपने करा दिया, अब आप खुश हैं, देने को तैयार हैं, तो अब एक दूसरी इच्छा हो गई है। मैया ने कहा क्या इच्छा है? शंकर भगवान बोले, जिन लाला का दर्शन करा रही हैं उनको एक बार हमारी गोद में दे दीजिए, हमें हमें दे दीजिए। मैया को इतना आनंद हुआ, हमारे लाला से इतना प्रेम। मैया को क्या मालूम कि हमारे लाला निराले हैं। उठाकर शंकर भगवान को दिया है, और बंधुओं अब तो क्या ही कहना, युग युगांतरों से, कल्प कल्पांतरों से, अहरनिश दिन रात
राम 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 रटने वाले भगवान शिव को अपने गोद में लाला को पाकर यही अनुभूति हुई कि जैसे मेरे त्रेता के राम आनंद प्रदाता रघुनाथ, वही मेरी गोद में द्वापर में कृष्ण बनकर, प्रभु बनकर विराजमान हो। मेरे राम ही मेरी गोद में विराजमान हो। अब जिससे अतिशय प्रेम होता है ना, उसको पाकर आदमी की समाधि लग जाती है। समाधि का मतलब आदमी खो जाता है। किसी से बहुत गहरा प्रेम हो, बहुत नितांत, ये जगत के प्रेम को प्रेम मत समझिएगा, नितांत, और जिस प्रेम में निस्वार्थ भावना हो, कायदे में वही प्रेम उच्च कोटि का होता है। स्वार्थ वाला प्रेम तो मिलावटी होता है ना। स्वार्थ जब तक नहीं पूरा हुआ तब तक प्रेम है, स्वार्थ की पूर्ति हो जाने पर प्रेम समाप्त हो जाता है। जिससे नितांत निस्वार्थ प्रेम होता है, जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तो समाधि लग जाती है। शंकर भगवान की गोद में जैसे ही प्रभु पधारे, शिव जी की भी समाधि लग गई। नेत्रों में जो अश्रु थे वो शिव जी के नेत्रों से टप टप कर कर लाला के मुखमंडल पर गिरने लगे। जिसके पास जो चीज होती है, नियम है, जिसके पास जो चीज होती है व्यक्ति वही चीज आपको दे सकता है। किसी के पास धन है तो वो आपको धन दे सकता है, किसी के पास वस्त्र है तो वस्त्र दे सकता है, जमीन है तो जमीन दे सकता है। जो व्यक्ति के पास उपलब्ध होती है सामग्री वही दे सकता है। शंकर भगवान कहते हैं कि प्रभु मेरे पास तो एक ही सामग्री रहती है सबसे ज्यादा। शंकर जी के पास, शंकर जी को भक्त ऐसा क्या भेंट करते हैं जिससे उस का बाहुल्य, उसकी प्रचुरता भगवान शिव के पास बनी रहती है। क्या ऐसी चीज है? यद्यपि भगवान शिव पर सब कुछ चढ़ता है, सब लोग चढ़ाते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि शिव जी पर सबसे ज्यादा क्या चढ़ता है तो एक ही उत्तर होगा, जल। हाँ, सबसे ज्यादा क्या चढ़ता है? एक लोटा जल। उसी में शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं प्रभु ये दुनिया वाले मुझे सबसे ज्यादा जल ही चढ़ाते हैं, तो मेरे पास सबसे ज्यादा जल ही है, और वही मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु के रूप में मैं आपको भेंट कर रहा हूं, आप पर चढ़ा रहा हूं। अच्छा, थोड़ी देर क्या हुआ, भगवान की आंख लग गई शिव जी की, तो जो गले में काला नाग था ना, वो श्याम सुंदर प्रभु के मुख पे मंडराने लगा। तो यशोदा मैया को चिंता हुई, बोले अरे बाबा जागो, तुम्हारे गले का नाग लाला पर फनकाड़े मंडरा रहा है। थोड़ा जोर से बोली मैया, अरे बाबा देखो कहां आंख बंद कर कर खो गए हो। अच्छा, 2 बार बोली तो शिव जी को कहां सुधी है, अब तो खोए हुए हैं। अच्छा, हुआ क्या कि जो नाग देवता थे शंकर भगवान के गले के, जब वो लाला पर फन काटकर मंडराने लगे तो लाला थोड़े कम थोड़ी हैं, वो भी अपने छोटे छोटे हाथों से नाग देवता का फन पकड़ने लगे, उसकी कोशिश करने लगे। अब सोचिए, मैया यशोदा का तो दिल तभी घबरा गया था जब नाग देवता मंडरा रहे थे, अब तो लाला पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो यशोदा मैया जोर से बोले, अरे ओ बाबा आंख खोलो, तुम्हारे गले का नाग हमारे लाला पर मंडरा रहा है और हमारा लाला भी हद है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। शिव जी के नेत्र खुले, शिव जी को ये सारी बात बताई। शंकर भगवान मुस्कुराए। मैया बोली, मैं आपको इतनी गंभीर बात बता रही हूँ, आप मुस्कुरा रहे हैं। शंकर भगवान बोले, देवी आप जानती नहीं आपके लाला कौन है, और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो झांकी है, अभी तो बहुत लीला बाकी है। ये तुम्हारे लाला आज तो नाग का फनी पकड़ रहे हैं, एक समय आएगा बड़े बड़े नागों के नथैया होंगे तुम्हारे गले, बड़े बड़े नागों का निग्रह करेंगे। आज तो पकड़ ही रहे हैं, कल को नाचेंगे भी। यशोदा मैया समझ नहीं पाई। किसी के साथ कुछ समय गुजार लीजिए, खासकर उस व्यक्ति के साथ जिससे प्रेम हो, तो उसको छोड़ने में कठिनाई होती है। शंकर भगवान को नाथ नारायण से बहुत प्रेम है। शंकर भगवान सोचते हैं ये संयोग ज्यादा देर तक बना रहा तो जब छूटेगा तो बड़ी पीड़ा हो, इसीलिए मैया यशोदा को सौंपते हैं लाला और कहते हैं माँ मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलूं।
मैया कहती हैं देखिए यही लीला है, यही कथा है, यही भाव है। अभी तक आप लोगों ने क्या दर्शन किया? अभी तक आप लोगों ने देखा कि इन्हीं बाबा शंकर को मैया अपने नंदालय में प्रवेश नहीं करने दे रही थी, द्वार पर ही खड़ी रख रही थी। और अब लीला उल्टी हो गई। जब भगवान शंकर बोले अच्छा माँ आपने सब इच्छा पूरी कर दी, मैं गदगद हो गया, मैं चलूं, मुझे आज्ञा है। मैया बोली ना 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 ना, कहीं नहीं जाना। शंकर भगवान बोले गजब मैया है, पहले आने नहीं दे रही थी, अब जाने नहीं दे रही है। मैया ने कहा कहां जाओगे? शंकर भगवान बोले हमारा क्या, रमता जोगी बहता पानी, जहां मिलेगा मार्ग वहीं जाएंगे, हम तो घूमते रहते हैं। यशोदा मैया बोली घूमते थे तो घूमते थे, अब से घूमना बंद करिए, यहीं रहेंगे आप नंदालय में ही। शंकर भगवान बोले यहां रहकर क्या करूंगा? हाँ मैया कहती है ये बात आपने बड़ी अच्छी पूछी, यहां रहकर क्या करूंगा? तो सुनिए मैं आपकी एक ड्यूटी लगाती हूं, एक ड्यूटी। शंकर भगवान ने सोचा भगवान शिव, अब भगवान शिव की कोई ड्यूटी लगा सकता है? लेकिन शंकर भगवान गदगद हुए, बोले क्यों? बोले हमारी स्वामी की माता जी हैं, ये तो कुछ भी कर सकती है, नाथ की मैया है तो कुछ भी कर सकती है, तो मैया क्या ड्यूटी है? यशोदा मैया हाथ जोड़कर बोली बाबा तुम्हारी एक सेवा है। रह रे योगी नंद भवन में और ब्रज को वासा कीजे। क्या कह रही है मैया? रह रे योगी नंद भवन में ब्रज को वासा कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। अरे बाबा तुम निकल गए और हमारा लाला फिर रोने लग गया तो तुमको कहां से ढूंढूंगी? और तुम्हारे जैसा बाबा तो फिर मिलेगा भी नहीं जिसको देखते ही लाला के आंख के आंसू गायब हो जाते हैं। शंकर भगवान गदगद। जब आप किसी को क्या कहें उसको, जब आप किसी का मूल्य बढ़ा दें तो उसको भी उस मूल्य की अनुभूति होने लगती है, भाव, क्या कहते हैं उसको, भाव बढ़ जाना। शंकर भगवान के भी एक भाव बढ़ गए। शंकर भगवान बोले मैया पहली बात तो मैं रहूंगा नहीं, और दूसरी बात अगर रहूंगा तो एक शर्त पर रहूंगा। मैया ने कहा देखो जरा बाबा को, पहले द्वार पर ही खड़ा था, घर में घुसने नहीं दे रहे थे, जो जैसे तैसे घुसा है। अब जरा इसका आदर क्या कर लिया, इसका मान क्या बढ़ा दिया, अब इसको जरा ये क्या कह दिया, इतना लिफ्ट देकर कि अब अपने ही घर में रखूंगी, यहीं रहो। तो अब कहते हैं महाराज की एक शर्त पे रहूंगा, अब शर्त रख कर रहेंगे। तो यशोदा मैया बोली क्या शर्त है तुम्हारी? शंकर भगवान बोले मैया मेरी एक ही शर्त है। बोले क्या? बोले मुझे अपने नंदालय का वो स्थान दीजिए, थोड़ी ढलान वाला स्थान। बोले कौन सा, क्यों? बोले जहां आपके लाला रोज नहाए और इनके नहाए हुए जल, इनका स्नात जल मेरे सर के ऊपर से निकले, मुझे ऐसी जगह दी जहां आपके लाला रोज नहाए और उनका बहता हुआ जल मेरे सर पर आकर चढ़े। मैया गदगद हो गई। बोली अच्छा तो ठीक है, सुनो, इस ऊंचे से स्थान पर हमारे लाला रोज स्नान करेंगे, तुम वहां विराजमान हो जाओ, यहाँ का बहता जल आपके सर पर से निकले। नंदालय में शंकर भगवान को स्थान मिला है और वहीं भगवान का नंदीश्वर नाम पड़ा है, आज भी स्थान है। बोलिए नंदीश्वर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। लीला कथा बढ़ रही है, आप सबने सुना। भगवान के जीवन में जो कुछ भी होता है बड़ी जल्दी जल्दी होता है। हम लोग तो ऐसे ही परेशान रहते हैं। भगवान के जीवन में झांक कर देखिए, भगवान की लीला में 2 दिन पहले कुछ और है तो 2 दिन बाद कुछ और।
अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ, द्वादशी को भगवान शंकर अभी दर्शन करके गए हैं, तब से चतुर्दशी को पूतना आ गई भगवान को मारने की इच्छा से। पूतना कौन है? कंस की दासी है, बकासुर की बहन है। इसका एक नाम बकी भी है, वैसे पूतना नाम से विख्यात है। कंस को चिंता है कि मेरा हंता जन्म ले चुका है लेकिन मारा नहीं गया। तो सभा बैठी है राक्षसों की, दैत्यों की, दुष्टों की। कंस ने सबसे पूछा कि मेरा जो हंता है वो कैसे मारा जाएगा। पूतना बैठी थी, उठकर खड़ी हुई, प्रणाम किया, महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी और आपके हंता को मैं मारूंगा। कंस ने पूतना से कहा, तुम कैसे मार पाओगी? तुम कैसे मारोगी? क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? तो पूतना ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरे पास दो दो उपाय है। तो कंस ने कहा, क्या? तो पूतना जो बालघातिनी थी, हत्यारिणी थी, उसने कहा, महाराज मेरे पास दो उपाय ये हैं। बोले 10 से 15 दिन के अंतर्गत जितने भी बालकों का जन्म हुआ होगा मैं सबको खा जाऊंगी, सबको मार दूंगी। तो इसके अंदर वह भी बालक आएगा। और दूसरी बात विचार करने योग्य है कि जब बालक बहुत छोटा होता है, 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, तो उसके रहने की संभावना सबसे ज्यादा उसके मां के पास होती है। और एक स्त्री के पास, एक स्त्री जितनी आसानी से पहुंच सकती है, पुरुष नहीं पहुंच सकते। तो बात तो सही है। कंस ने कहा, बिल्कुल ठीक, तुम जाओ। अब पूतना तो पूतना थी क्या? पूतान पवित्रान बालकान घातेति निपातेति मारेति, या सा पूतना, जो पवित्र बालकों को, निर्दोष, निरपराध, निष्कलंक बालकों की हत्या कर देने वाली थी, उसी का नाम था पूतना। भगवान को लगा कि ये मुझे मारने के लिए चल पड़ी है। सर्वांतर्यामी भगवान ने सोचा कि ये घूमते घुमाते आएगी, 2-4 बालकों को और मारती हुई आएगी। तो आज भगवान की प्रेरणा से पूतना कहीं दूसरी जगह गई ही नहीं, सीधे गोकुल पहुंची है। यशोदा मैया लेकर बैठी थी, सब अपने कामकाज में लगे थे। और जैसे ही पूतना आई, अब पूतना का जरा श्रृंगार देखिए आप। पूतना है वैसे राक्षसी, लेकिन उसने एक देवी का रूप बनाया है, एक सुंदरी स्त्री का। उसके कटी भाग के नीचे, पूतना के कमर के नीचे चांदी ही चांदी है, और कमर से ऊपर सोना ही सोना है, स्वर्ण ही स्वर्ण लदी हुई है। जो देखे वो देखता ही रह जाए। सबको तो ये लगे कि भैया हमने गोकुल में तो इनको कभी देखा नहीं, ये मथुरा की कोई सेठानी है, कोई राजघराने की धनाढ्या है। और किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो साक्षात स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा जान पड़ती है। सब लोगों के मन में जो जो भाव आ रहा था वो सब अपना अपना भाव व्यक्त कर रहे थे। पूतना पहुंची नंद भवन में और यशोदा मैया लेकर बैठी थी। यशोदा मैया ने पूतना को देखकर जाना कि जैसे सब मेरे लाला के दर्शन के लिए आ रहे हैं, ऐसे ये देवी भी आई हुई। तो मैया यशोदा तो भोली भाली है, सीधी साधी। उन्होंने कहा, देवी देवी लगता है बड़ी दूर से पधारी हो, बैठो बैठो बैठो, मैं आपके लिए जरा मिठाई लेकर आती हूँ, मुंह मीठा कराऊं, जल पिलाऊं। पूतना को मौका मिल गया, पूतना को अवसर हाथ लगा। पूतना ने कहा, मां जब तक आप मिठाई लेने जा रही हैं तब तक थोड़ी देर के लिए अपने लाला को हमें दे दीजिए, हम भी लाड लड़ा लें। और पूतना ने भगवान को मारने की क्या विधि बनाई थी? पूतना ने लाला को मारने के लिए अपने स्तन में, अपने पयोधर में पूतना ने विष लगाया था। दूध पिलाने के बहाने से मैं लाला को जहर पिला दूंगी, ये मर जाएगा, ये भावना थी। जैसे ही यशोदा मैया ने भगवान को देने की चेष्टा की, भगवान मन ही मन कहते हैं, अरे मैया
इस दुष्टा को तुम जानती नहीं हो, इसका मुंह तुम मीठा नहीं करा पाओगी। आज तो मैं ही इसका मुंह मीठा कराऊंगा, ऐसा मुंह मीठा कराऊंगा ये हमेशा जीवन भर के लिए याद रखे। जैसी मैया यशोदा ने देने का प्रयास किया, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, पूतना को देखा नहीं। बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारे कारण हैं कि भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए, तो हम सबको तो नहीं सुन सकते, सुन नहीं पाएंगे समय के कारण, क्योंकि अन्य भगवान की भी दिव्य दिव्य लीलाएं हैं। तो हम 2-3 भावों को सुनते हैं कि भगवान ने पूतना को देखा क्यों नहीं, देखने से पहले नेत्र क्यों बंद कर लिए। भगवान के पहले कारण को सुनिए। भगवान ने पूतना को देखने से पहले इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए क्योंकि भगवान के जो नेत्र हैं वो ज्ञान है, और जो पूतना है वो अविद्या है, अज्ञान है। तो जैसे सूर्य के प्रकट होने पर रात्रि का अस्तित्व मिट जाता है, ठीक इसी तरह ज्ञान की दृष्टि पड़ने पर अविद्या अर्थात अज्ञान भी नष्ट हो जाती है। तो भगवान ने सोचा अगर ये पूतना नष्ट ही हो जाएगी तो लीला आगे कैसे बढ़ेगी, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कारण है, भगवान ने सोचा कि मैंने कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छली कपटी और अवगुण से भरे लोग प्राप्त नहीं करते क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। तो भगवान ने सोचा इसमें तो छल भी है, कपट भी है, छिद्र भी है, सारे दोष है इस पूतना में, तो ये मुझे तक पहुंची कैसे है। तो मानो पूतना के प्रारब्ध को देखने के लिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तीसरा भाव है, भगवान सोचते हैं ये मुझे दूध पिलाने के बहाने जहर पिलाना चाहती है क्या। स्तन में अपने पयोधर में इसने विष लगाया है, ये मुझे दूध पिलाना नहीं चाहती, दूध पिलाने का बहाना है, पिलाना तो ये जहर चाहती है, मारना चाहती है। तो भगवान ने नेत्र बंद करके ये विचार किया कि मैं दोनों में से किस पर दृष्टि रखूं, दूध पिला रही है ये सोचूं या जहर पिला रही है ये सोचूं। तो किसी ने भगवान से पूछा दोनों के सोच का फिर अंतर क्या होगा। बोले यदि मैं सोचूंगा कि ये मुझे दूध पिला रही है तो मुझे पूतना को तारना होगा, और यदि मैं सोचूंगा ये मुझे जहर पिला रही है तो मुझे पूतना को मारना होगा। तो पूतना के तारण और मारण के विचार के लिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक और भाव है, भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान ने सोचा बैकुंठ जब छोड़ रहा था तो ये सोचकर छोड़ रहा था ब्रज में जाऊंगा तो सब दूध दही माखन मिश्री खिलाएंगे पिलाएंगे, यहां तो आते ही स्वागत जहर से कर रही है ये पूतना, अभी छठाई है, छठी ही है और तब से जहर पिला रही है। तो भगवान बोले ये जहर पीना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जहर पीने का काम किसका है, शिव जी का। भगवान ने शिव जी का ध्यान धरते हुए कहा प्रभु पूतना के स्तन से मैं दूध पीऊंगा, आप विष पीजिएगा। क्रोध को आज्ञा की तुम पूतना के स्तन से प्राण पीना। आगे बढ़े, पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में जैसे ही लगाया, भगवान दूध पीने लगे, शिव विष पीने लगे। तब तक पूतना को कोई व्यथा नहीं हुई, कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही क्रोध प्राण पीने लगा, पूतना के प्राण हरने लगा, तो पूतना को असह्य वेदना हुई, बहुत पीड़ा हुई। मुंच मुंचालमिति सा प्रभाष, छोड़ दे मुझे छोड़ दे, चिल्ला पड़ी। और उसने अपना भयंकर भयावह जो वास्तविक राक्षसी का रूप था उसको प्रकट किया। भगवान ने सोचा अगर ये यही गिर जाएगी, देखिए पूतना का शरीर कितना विशाल था, भगवान ने सोचा पूतना यही गोकुल में गिर गई तो गोकुल का पूरा गांव ही चौपट हो जाएगा, सब पापड़ बन जाएंगे। तो भगवान ने बोला
कि ये यहाँ गिरी तो हमारे ब्रजवासियों का अहित होगा, इसलिए हमारे ब्रजवास जब ये हमारी नहीं है तो हमारा अहित भी ना करे। ये जिसकी है, जिसके द्वारा भेजी गई है, जिसकी दासी है, जिसका काम करने आई है, अहित भी हो तो उसी का हो। तो कंस का एक बगीचा था आम का, 5 कोस लंबा 5 कोस चौड़ा। पूतना को वहीं ले जाकर भगवान ने पटका है। यशोदा मैया, सभी ब्रजवासी दौड़कर भागे हैं। यशोदा मैया तो रोती हुई भागी, उनको तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे हृदय से मेरे प्राण ही निकलकर आगे चले गए। नंद बाबा मथुरा गए थे, कर देने जाना पड़ता था, लौट कर आए हैं। गोपों ने सीढ़ियां लगाई हैं, पूतना के शरीर पर सीढ़ी लगी है। सीढ़ी लगाकर गोपों ने भगवान को, लाला को उतार कर दिया। पूतना की छाती पर भगवान खेल रहे थे। यशोदा मैया ने अपने हृदय से लगाया। नंद बाबा ने पहुंचकर पूतना के शरीर के कई टुकड़े कराए हैं, कई, और अलग अलग टुकड़े कराकर संस्कार किया है, अग्नि संस्कार। जब पूतना का शरीर जला बंधुओं तो पूरा का पूरा वातावरण पवित्र हो गया, सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु पूतना तो राक्षसी थी, हत्यारिणी थी, प्रभु को मारने की नियति से आई थी, उसके जलने पर पूरा वातावरण सुगंधित और पवित्र कैसे हो गया? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिसके शरीर का स्पर्श श्याम सुंदर ने कर दिया हो, जिसको भगवान ने छू लिया हो, अथवा जिसने भगवान को छू लिया हो, क्या भला उसमें भी कहीं कोई पाप रह सकता है? अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिवचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम कम वा दयालुम शरणम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि धन्य है पूतना जिसने भगवान का आलिंगन प्राप्त किया, और धन्याति धन्य है प्रभु जिसने जहर पिलाकर मारने की चेष्टा की। ऐसे भगवान ने पूतना को कौन सी गति दी, जो गति आगे चलकर भगवान श्याम सुंदर अपनी मैया देवकी और यशोदा को देंगे, वो गति पूतना को ही दे दी। भगवान ने दृष्टि इस बात पर नहीं रखी कि ये मुझे जहर पिला रही है, भगवान ने अपनी करुणा में दृष्टि रखी कि ये मुझे दूध पिला रही है, और दूध पिलाने का काम, स्तनपान का काम तो मैया का होता है। तो जब मैया मान लूं तो फिर मारूं कैसे? फिर तो तारना ही पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान, श्याम सुंदर भगवान। नित्य लीला कथा बढ़ रही है, आप सब भाव और प्रेम के साथ भजन भाव का आनंद लीजिए, और उसके बाद यहाँ से भगवान की और जो नितांत लीलाएं हैं, मीठी मीठी मधुर मधुर, हम सब उस भाव का आनंद लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे नैन अजब मतवारे, मटके हैं कारे कारे। 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 तेरी तिरछी
सी चितवनिया, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे मोर मुकुट लटकनिया, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की पैजनिया, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे न्यारी। इस युगल पे मैं तो जाऊं, इस युगल पे मैं तो जाऊं, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय।